हाय दोस्तों, भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आप सबों को एसके झा का तहे दिल से नमस्कार है। मैं आज उपस्थित हुआ हूं और आज से उपस्थित रहूंगा आपकी सेवा में। प्लेटफॉर्म परिवार ऑनलाइन सेवा देने के लिए तत्पर हुआ है और अब प्लेटफॉर्म के सभी शिक्षक गण आपसे जुड़ेंगे ऑनलाइन सेवा के द्वारा। आप घर बैठे अपने आप को जगाइए। हम स्टूडेंट हैं, हमें सोने से हमारा विनाश हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम अपने सारे चीजों को खो देंगे जो हमने बहुत सारे मेहनत के बाद पाया था। हमें सोना नहीं है, हमें जगना होगा और छोटे छोटे उम्मीदों को, छोटे छोटे किरणों को ग्रहण करना होगा। हमें छोटे छोटे अवसरों को तलाशना होगा और तब हम अपने एक अच्छे से मुकाम पे, एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा की एकमात्र उम्मीद हम हैं। इसलिए हमें जगना होगा, हमें आपदा को बदलना होगा अवसर में। उसी कड़ी में हम लोग आज मिलने आए हैं आपसे, एक छोटा सा प्रयास, एक छोटे से किरण के साथ। और वो किरण है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से जिन लोगों ने आईटीआई किया है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और वो क्या है अवसर? कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी कब कब फॉर्म की तिथियां हैं, कब परीक्षा होगी और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस स्लाइड्स के माध्यम से देना चाहूंगा, जिसमें हम मिलते हैं पहले स्लाइड से। और वो स्लाइड आपका है विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल। ये एक सुनहरा अवसर आपके लिए लेकर आया है। और ये जो सुनहरा अवसर आपके पास आया है, ये है छोटी सी उम्मीद, लेकिन अगर आप हमारे चश्मे से देखोगे तो आपको एक बड़ी उम्मीद दिखाई देगी। क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। सिर्फ वही बच्चे भरेंगे जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं, और जिनको ट्रेड की सही सही जानकारी है वही इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा अवसर है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप समझिएगा, सीट की संख्या भले ही कम है लेकिन अवसर बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार की डिग्री की आवश्यकता है। तो आते हैं हम इसके डिटेल में। जो पहला स्लाइड में हम लोग आते हैं, कुल वैकेंसी जो अनारक्षित है वो 245 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 146, 164, अनुसूचित जाति के लिए 127, अनुसूचित जनजाति 12, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 60 वैकेंसियां हैं। और अगर हम ये इसमें बहुत सारा डाउट क्या रहता है कि सर इसमें आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है, वो लोग कितने सीट के लिए एप्लीकेबल हैं, यूपी वाले बच्चे कितने सीट के लिए एप्लीकेबल हैं, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो उसमें है क्या कि आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे जो हैं, यानी यूपी के अलावे अदर स्टेट वाले बच्चे सिर्फ इसमें ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें। आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे, मतलब ये हुआ कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं, यानी अदर स्टेट, यानी यूपी के अलावे किसी अन्य स्टेट से हैं, तो आपके लिए 245 वैकेंसी है। और अगर आप यूपी के हैं तो आपके लिए 608 वैकेंसी है। यानी आप सभी सीट्स पे अपने अपने आरक्षण के हिसाब से फाइट कर सकते हैं। यानी यूपी वाले बच्चों के लिए 608 वैकेंसी है और अदर स्टेट यूपी के अलावे 245 वैकेंसी है। अब इसके थोड़े से और डिटेल में हम चलते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता था कि पहले ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अनिवार्य था। अब ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न रहेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि नो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। एज लिमिट देखिए, अगर आपका एज एक्सपायर भी करने वाला था, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 है, कोई बात नहीं, आप 40 तक हैं, आप भर सकते हैं। तो आपका जो एज लिमिट है वो बहुत ज्यादा है, यानी जो लोग एकदम जीवन से हार चुके थे एज के कारण, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। फी अनरिजर्व वालों के लिए 1000, और यानी जो लोग जनरल में आते हैं और अदर जितने भी हैं, जो कि आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप हैं या आपको वुमेन कैटेगरी के हैं, उन लोगों के लिए मात्र 700 रुपया फी लगेगा।
और अगर हम आगे बात करें अगले स्लाइड की ओर, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, लेकिन दोनों एक साथ होगा। पहले पेपर 1 खुलेगा, पहले ये खुलेगा और उसके बाद ये खुलेगा। यानी पहला पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होगा उसमें, जिसमें ट्रिपल सी यानी ई जो हम लिखे हैं ये यूपी गवर्नमेंट ने अपने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें लिखा है, बट इसकी हम कोई बात नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का बात है, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी यानी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, पहले यही खुलेगा। और इसमें सर मामला ये है कि आपको कम से कम 20 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 20 अंक मिनिमम प्राप्त करने होंगे। अगर आप ये नहीं प्राप्त करते हैं तो आपके पेपर 2 की कॉपी चेक नहीं होगी और आप फेल माने जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो 200 क्वेश्चन रहेगा, और 200 क्वेश्चन में कैसे कैसे रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 15 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान से रहेगा, ये तो सबका रटा रटा हुआ रहता है। जो लोग भी तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन की, उनका तो समझो रीजनिंग में खट 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 पेन लगना ही चाहिए। उसके बाद जो ये सामान्य हिंदी है, हाई स्कूल का सामान्य स्तर का, इसमें आपको व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप व्याकरण 10th लेवल का जरूर देख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। कोई भी व्याकरण की किताब उठाइए और उसको थोड़ा सा देख जाइए, आपका काम हो जाएगा। सामान्य अंग्रेजी, ये 10th लेवल तक का जो ग्रामर है उसको आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत आपका काम हो जाएगा उससे। उसके बाद जो तकनीकी विषय ज्ञान है, ट्रेड, 150 नंबर का रहेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 150 मार्क्स का ये आपका रहेगा, और 150 मार्क्स मतलब सर लगभग समझिए जो सिलेक्शन है वो इस पर डिपेंड करता है। और इसमें सर 67 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ये तो कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ जो 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर ये आप नहीं लाते हो तो इसकी कॉपी चेक नहीं होगी। और मिनिमम 67 नहीं लाएगा तो उसका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना है। रही बात निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसका कंप्लीट ध्यान रखना है। और अगर हम नेक्स्ट में आते हैं, तो फॉर्म फिलअप कब से होगा, 1/7/2020 से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, 20/7/2020 तक फॉर्म फिलअप होगा, और एग्जाम का डेट अगस्त सेकेंड वीक में होगा। यहाँ थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देंगे सर कि एग्जाम, बच्चे कहते हैं, फोन करते हैं, सर एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, सब ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। प्यारे बच्चों, आप भी समझिए कोरोना के कारण एग्जाम में डिले हो सकता है, एग्जाम कैंसिल कभी नहीं हो सकता है, वैकेंसी आई हुई कभी कैंसिल नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है सर कि ट्रेन हवा से नहीं चलेगा। ऐसा था कि पहले आदमी से चलता था, अब कोरोना आ गया तो अब ट्रेन हवा से चलेगा, या ट्रेनों की संख्या कम हो जाएगी, ऐसे इतना लोड है ट्रेन पे, और ऊपर से ट्रेन की संख्या कम हो जाएगी, संभव है? इट्स नॉट पॉसिबल। 13 लाख एम्प्लॉय का चेन है, लोग रिटायर कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए, तो इतना बड़ा एम्प्लॉय का चेन है, लोग रिटायर कर रहे हैं, तो क्या हवा से सिस्टम चलेगा? एकदम नहीं चलेगा, वैकेंसी आनी ही आनी है। देखिए तो आप यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अगर काम नहीं चला तब तो वो वैकेंसी दे रही है, हवा से सर सिस्टम नहीं चलना है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, छोटी छोटी उम्मीदों को तलाशने की जरूरत है। वैकेंसियां आएंगी, वैकेंसियां आने वाली है, एग्जाम होगा, एग्जाम होने वाला ही है, इस पर हम जोर देंगे, और एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। हम आप वैसे अनुभवी शिक्षकों से जुड़िए जो आपको आपके अंदर उस सब्जेक्ट को जिंदा रख सकें, कम से कम आप उस सब्जेक्ट में जिंदा रहें। आप कम पढ़िए वो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट से अगर आपका कनेक्शन टूट गया तो फिर आप जीवन को हार दीजिएगा और पढ़ नहीं पाइएगा। उस दिशा में हम लोग भी छोटा छोटा बैच ला रहे हैं, हमारा भी टेस्ट वगैरह का छोटा छोटा बैच सब आएगा, यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो आएगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। साइंस टेस्ट हम ला रहे हैं आगे, अगर आपका आदेश हुआ तो अगर हम बात करें इधर, एग्जाम अगर सेकेंड वीक में, लेकिन यहाँ कोरोना के कारण डिले हो सकता है। यहाँ पर कोरोना के कारण सर डिले हो सकता है, बट कैंसिल नहीं होगा। अगर कोरोना के कारण कैंसिल होने का रहता तो कोरोना में वैकेंसी नहीं आती। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ सैलरी कितनी मिलेगी, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, ये मेरा एक चलवा है, उसका नाम हम हटा दिए हैं खाली यहाँ से। 32,166 रुपए उसके पहले मंथ की सैलरी आई है यूपीपीसीएल की। तो कहीं ना कहीं सर अच्छी सैलरी है, ये पहले मंथ की सैलरी है। धीरे 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 आप समझ ही रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब है तो कितना ज्यादा फायदा होता है, इसमें बहुत सारे इंक्रीमेंट्स हैं। अब रही बात बुक्स की,
कि कौन सा बुक हम पढ़ें, तो बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मेरी भी एक बुक आती है रुक्मिणी प्रकाशन से, प्लेटफॉर्म के जॉइंट वेंचर से वो पब्लिश होती है, बाय एसके झा। आपको हर हिंदी भाषी क्षेत्र में हर बुक स्टोर में अवेलेबल मिलेगा। और इस बुक का अगर हम कवर पेज देखें तो ये इसका कवर पेज है, आप इसको देख सकते हैं। ये अभी आपको ये अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, जहां भी आप खोजोगे वहां आपको ये मिल जाएगा। आपको सिर्फ टाइप करना है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की बुक, ये आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा बाय एसके झा। और इसमें इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक को खरीदने के बाद आपको चैप्टर वाइज थ्योरी भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, यूपीपीसीएल के सारे प्रीवियस ईयर इसमें डाले हुए हैं। तो आप इस बुक से उस चीज का लाभ उठा सकते हैं। और अंत में भाइयों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उठना होगा हमें, जगना होगा हमें, हमें संभलना होगा। और जैसे रात के बाद एक सुबह होती है, वैसे ही ये कोरोना काल एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई फूल नहीं जो ये कह दे कि मैं कली ही बनी रहूंगी, फूल ना बनूंगी। ऐसा कोई रात नहीं जो ये कह दे कि मैं सुबह में नहीं बदलूंगी, मैं रात रहूंगी। और कोरोना ये कह नहीं सकता कि मैं कोरोना हूं और रहूंगा। आज तक ना किसी का रहा है और ना किसी का रहेगा। कोरोना भी जाएगा, जाना पड़ेगा, हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना समय व्यतीत नहीं करना है सो के, हमें उठना होगा भाइयों। आपके पापा मम्मी की तरफ से मैं अनुरोध करता हूं, उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य के प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ाइए। हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।